तो आने का फ़ायदा हो गया, इलाज तो हो चुका है। पापा बड़ी ईमानदारी से आव्या के साथ बैठे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग, और कल की न्यू ईयर पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छी रही। मैं तो जा नहीं पाई बाहर क्योंकि मैं बीमार थी और मेरा फीवर काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था। तो बस मैंने भी आप लोगों की तरह व्लॉग में ही देखी है, तो इन लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। चलो अच्छा लगा कि गाँव में भी इतने अच्छे से लोग सेलिब्रेट करते हैं। और अक्षय अभी अभी उठे हैं क्योंकि एडिटिंग करते करते 2-3 बज गए थे। तो सबसे पहले मैं इस व्लॉग को शुरू करती हूँ। और पिछला कल का दिन और रात मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत गंदी थी, क्योंकि दिन में भी मुझे काफ़ी हाई फीवर था और 102, और रात में भी 102 था। काफ़ी 2 बार काफ़ी हाई फीवर चढ़ा और मैं डर गई थी कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा बीमार ना हो जाऊँ और हॉस्पिटल ना जाना पड़ जाए। पर मैंने दवाई ले ली थी तो अभी काफ़ी ज़्यादा ठीक है, पर बीच बीच में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो बस अभी मैं सुबह सुबह उठ गई थी, क्योंकि आपको पता है जब आप माँ बनते हो तो आपको अपनी बीमारी भूलनी पड़ती है, पहले बच्चे को देखना पड़ता है। तो मैं उठी, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आव्या को नहलाना था क्योंकि मम्मी पे अकेले में बहुत वर्डन पड़ गया। आव्या को देखना है, उसके कपड़े धोने हैं और ऊपर से खाना है। तो मैं उठी, उसको नहलाया, उसके बाद उसको सुला दिया। अब मैं आराम से दवाई खाऊंगी। अक्षय के लिए भी आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि उनको व्लॉग बनाना पड़ता है और भी बहुत से काम होते हैं, और उनकी तबीयत भी हल्की सी ख़राब है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही व्लॉग शुरू कर देती हूँ। और आई होप आपको भी हमारे गांव में जो सेलिब्रेशन हुई न्यू ईयर की अच्छी लगी हो। तो आव्या को मैंने किचन में ही सुलाया क्योंकि अभी सुबह सुबह बुखारी चली थी, तो यहाँ का टेम्परेचर ठीक है, तो ये आराम से सो जाएगी यहाँ पे। और मैं रूम में जाऊँगी। मैं आराम से इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब ये आवाज़ पहचानने लगी है, तो कहीं उठ ना जाए, फिर इसको सुलाना मुश्किल हो जाता है। जब ये देखो सुनने लग गई है, कहीं उठ ना जाए, क्योंकि अभी मम्मी काम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी। आज मम्मी पे पूरा बर्डन पड़ गया है काम का, आव्या का भी, घर का भी, और मम्मी बेचारे कपड़े धो के आ गए। हाँ, इसको लगा के धूप में लगा दो। तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा कि मैं सब लोगों के साथ नहीं कर पाई। थोड़ी देर के लिए गई थी, सिर्फ 5 मिनट के लिए, केक कटिंग के लिए, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। और उसके बाद एकदम से फीवर बहुत हाई हो गया। तो आज सोच रही हूँ कि बेड पे ही रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं आव्या को ना फीवर आ जाए मुझसे। तो अपनी मॉर्निंग तो हो चुकी है, मैं अब जाके उठा हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कल रात को व्लॉग अपलोड होते होते मतलब मॉर्निंग ही हो गई थी, सुबह ही हो गई थी। मैं 4 या 5 बजे सोया, फिर उसके बाद मैं अभी जाके उठा हूँ। और फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ, मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो चुका है, बढ़िया धूप लगी है। एक हिसाब से बोल सकते हैं कि फ़िलहाल के लिए मौसम खुल चुका है। मम्मी भी उठ चुके हैं। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हैं आप? कहीं करे आधा के कपड़े धोए बैठे, धूप मिल रहा है। हाँ, तो ये है कि आव्या के कपड़े जब धूप लगी होती है तो बढ़िया सूख जाते हैं। हाँ, और पापा चले गए बगीचे प्रूनिंग करने। हाँ, तब तक पापा ने सोचा कि जब तक कोई पुराना आएगा प्रूनर, तब तक मैं खुद से ही काम शुरू कर लेता हूँ। आप खुद ही लग गए हो करने? आप खुद ही लग गए करने? हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग प्रीति। हैप्पी न्यू ईयर। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा नाना, बहुत अच्छा। पर बहुत बढ़िया न्यू ईयर सेलिब्रेशन था, मजा आ गया। बहुत एंजॉय किया। सही बात है, और इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, ये भी एक बहुत खुशी की बात है। हाँ, ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं था इतना। सही बात है, सोचा नहीं था, पर बहुत एंजॉय किया सबने। सही बात है, मजा आ गया। वो कविता भाभी जिसने एफर्ट किए, जिसने सबको इकट्ठा किया, जिसने सबको कॉल की। सही बात है, सही बात है। पर ये है कि चलो इकट्ठे हो गए और सबने एंजॉय किया, और न्यू ईयर का बड़े खुशी से स्वागत। वो भी नाना सडनली, वो तो कनु को मैंने बाई चांस वैसे ही बोल दिया, जब ऊपर ये गाड़ी साफ करने आ रहा था, इसने वैसे ही बोल दिया कि यार मैं चौपाल जा रहा हूँ। मैंने कहा चल यार मैं भी आ जाती हूँ। नहीं, बढ़िया था यार, इससे अच्छी सेलिब्रेशन क्या हो सकती है गाँव में। हाँ, ऑब्वियसली बात है यार, गांव में इससे ज्यादा क्या हो सकता। हम लोगों ने तो फिर भी बहुत किया। हाँ, नहीं, चलो सब इकट्ठे हो गए, सबने एंजॉय कर दिया, नए साल का स्वागत बढ़िया हो गया। तो एक बारी नेहा को भी देख लेता हूँ मैं कि ठीक है कि नहीं। नेहा कैसे हो? हुई तबीयत थोड़ी ठीक? मुझे ऐसा लग रहा है फिर से फीवर आ रहा है। हॉस्पिटल तो नहीं चलना है? नहीं, अभी दवाई का कोर्स भी नहीं किया ना पूरा। अच्छा। तो आप लोगों ने तो अपना न्यू ईयर बहुत अच्छे से मनाया होगा, हाँ। हमारे सब्सक्राइबर ने भी, पर मेरा कल का दिन बहुत ज़्यादा गंदा था
और आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 से ऊपर थोड़ा फीवर है। तो मैं दवाई खा लेती हूँ अभी ना, क्योंकि मैं हॉस्पिटल इसलिए नहीं जा रही, आव्या को मुश्किल हो जाएगी, या तो उसको साथ ले नहीं, जाना अगर पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा ना नहीं ठीक हो रहा है तो हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। लंच तक देखते हैं, हाँ है ना। ठीक है, देखो आप, और अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, यहाँ चौपाल में भी है हॉस्पिटल, वहाँ पे चले जाएंगे। हाँ वहाँ पे एक बारी दिखाएंगे क्या है क्या नहीं है, हाँ। देखते हैं। तो जी अभी हमें निकलना पड़ रहा है चौपाल, क्योंकि नेहा की तबीयत जो है ना वो ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और नियर बाय में जहाँ हमें हॉस्पिटल मिलेगा वो चौपाल है। तो अभी लंच टाइम हुआ है, तो जब तक पहुँचेंगे लंच टाइम भी ओवर हो जाएगा, और डॉक्टर, उम्मीद ही है कि डॉक्टर भी मिल जाएंगे। तो सोच रहे हैं कि पहले चौपाल में दिखाते हैं, आई होप कि वहाँ से फ़र्क पड़ जाए, अगर नहीं पड़ेगा फिर एक आध दिन में फिर शिमला निकलेंगे। पर बुखार उतर ही नहीं रहा नेहा का, 102 जब मेडिसिन ले रही है PCM फिर थोड़ा सा उतर रहा है, फिर वैसे ही जब असर ख़त्म हो रहा है दवाई का फिर वैसे बुखार चढ़ रहा है। तो रिस्क क्यों लेना है, एक बारी चौपाल जाते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, नेहा और मैं आगे बैठे हैं, पापा और आप या पीछे बैठे हैं, और टास्क ये है कि डॉक्टर मिल जाना चाहिए और टाइम से हम लोग चौपाल पहुंच जाए। और आई होप कि थोड़ा सा बुखार कम हुआ होगा नेहा का। अभी दवाई खाई है तब थोड़ा कम हुआ है, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक बार हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। जब दवाई खाते हैं तब ठीक है, वरना बुखार आ रहा है। बाकी देखते हैं, बस जैसे अक्षय बोल रहे हैं कि डॉक्टर मिल जाए, बाकी वहाँ जाके पता चलेगा। तो जी हम लोग चौपाल पहुंच चुके हैं, फिलहाल के लिए आव्या अभी तक नहीं उठी थी, अब जैसे चौपाल पहुंचे तो आवाज़ आनी शुरू हो गई आव्या की। तो हमने सोचा है कि यहाँ से मार्केट के बीचों बीच एक शॉर्टकट जाता है सीधा सिविल हॉस्पिटल चौपाल को, तो हम लोग वहीं से ही निकलेंगे। और टाइम नहीं लगा, फटाफट आ गए। हाँ टाइम तो ज़्यादा नहीं लगा, बट ये है कि डॉक्टर हमें मिल जाना चाहिए, मेन हमारा यही है। हम सिविल हॉस्पिटल चौपाल पहुँच चुके हैं, अंदर पार्किंग एरिया काफ़ी ज़्यादा है तो पार्किंग मिल ही जाएगी, तो साइड में लगा लेता हूँ पहले गाड़ी। तो फिलहाल के लिए आव्या और पापा तो गाड़ी में ही बैठेंगे, हम देख लेते हैं, पहले पूछ लेते हैं यहाँ पे, मुझे भी आइडिया नहीं है ज़्यादा कहाँ पे क्या होता है। तो आने का फ़ायदा हो गया, इलाज तो हो चुका है, पापा बड़ी ईमानदारी से आव्या के साथ बैठे हैं। तो पापा बड़ी आव्या के साथ, रो तो नहीं रही है? ओहो रो रही है। तो हम लोग बड़ी जल्दी फ्री हो गए। एक टेस्ट बोला था, वो शायद यहाँ होगा नहीं, तो देखते हैं। वैसे डॉक्टर ने बोला है कि जो दवाई मैं खा रही थी उन्होंने वही बोली है, AZ और PCM, पर ये है कि उसकी डोज बढ़ा दी है ना। हाँ तो देखते हैं अभी 2-3 दिन में, अगर ठीक होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग शिमला जाएंगे। पर शायद हो ही जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के आएंगे, फिर ऐसे फायदा नहीं है कि छोटी मोटी इधर उधर से दवाइयाँ लेनी। और वैसे नहीं, यहाँ चौपाल में भी बहुत अच्छे डॉक्टर है, यंग फीमेल डॉक्टर थे, उनसे काफ़ी अच्छा लगा बात करके, और उन्होंने अच्छे से गाइड भी किया, और उन्होंने समझाया भी कि ये चीज़ें है, आप ये कर लो, अगर नहीं होगा फिर उसके बाद देख लेंगे। तो हमने फिर सोचा कि अगर नहीं होगा तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा हम शिमला से ही करा दें, पर मुझे उम्मीद है कि इसके बाद शायद हो जाएगा। नहीं पर हॉस्पिटल आने का डिसीजन भी ठीक था ना, हाँ। टेंशन फ्री हो गए कि चलो। और हमारे घर में आए हुए थे तो लोग, उन्होंने ही बताया कि अभी चले जाओ, 2 बजे के बाद जो है ना आफ्टर लंच रश भी कम होगा, हाँ। और आपका चेकअप भी जल्दी हो जाएगा और आपको टाइम भी नहीं लगेगा। और वैसा ही हुआ। सही बात बताऊं तो बिल्कुल पता नहीं चला कब अंदर गए, पर्ची बन गई, डॉक्टर साहब वहीं थे, इलाज हो गया, और वहीं से डिस्पेंसरी से मेडिसिन मिल जाती है, और एकदम ओके रिपोर्ट में बाहर। गवर्नमेंट में ये फायदा होता है। हाँ पापा भी हमें यही बोल रहे थे कि अगर आप तेंजिन गए होते तो तेंजिन में हर चीज़ का आपको पहले पर्ची का फिर हर चीज़ का पैसा, गवर्नमेंट में ये फायदा होता है, आप गए फटाफट और आपका पैसा भी नहीं लगा। दैट्स गुड। और गवर्नमेंट में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है जो कि सब लोगों को अवेल करनी चाहिए आई थिंक। तो हम लोग वापस पहुंच चुके हैं, और देख सकते हैं आप हमारे एरिया से धूप चली गई है, जब निकले थे तो बढ़िया धूप थी, पर यह कि भाई साहब धूप कितनी तेज़ है, यहाँ लग रहा है रात होने वाली है। हाँ यहाँ तो वैसे भी अब धूप निकल गई ना, थोड़ी ठंडी हवाएं शुरू हो जाएगी, और बड़ा अच्छा लग रहा है वापस पहुंच के, सच्ची बताऊँ तो फीलिंग रिलैक्स्ड। हाँ अच्छा डिसीजन था। कई बार ऐसा होता है आपको कोई एडवाइस दे रहा हो ना, ले लेनी चाहिए, अच्छी एडवाइस होती है। जो आए थे भैया उन्होंने बहुत बढ़िया एडवाइस दी, और हमें लगा कि ठीक है चले जाना चाहिए, नहीं तो कल का इंतजार रहता। अब रात को अगर तेज बुखार और आ जाता तो टेंशन और हो जानी थी। कल सुबह तो फिर इसमें लाइन भी लगी होती है हॉस्पिटल में ना। हाँ सुबह एकदम से हो भी गया। हाँ ये तो है, अच्छा आइडिया था। तो जी हम लोग टाइम से घर पहुंच चुके हैं, और आविया भी बढ़िया पहुंच चुकी है, और रोई भी नहीं ज़्यादा। तो हम लोगों को ये टेंशन थी कि
आव्या रोएगी। और अच्छा डिसीजन ये था कि हम लोग आव्या को साथ लेके गए थे, क्योंकि आव्या का फीड टाइम भी हो चुका था। अगर आव्या को साथ नहीं ले जाते तो लेट हो जाने थे, लेट पहुंचते, फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाती। फिलहाल अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं। अब तो भाई दोनों बैठे तुम है, कैसी है तबीयत, कैसी है अब? ठीक है, अभी फीवर नहीं है तो आई होप आए भी ना। अच्छा। तो दवाई दिया डॉक्टर ने तो उसका कोर्स में पूरा करूंगी। अच्छा। क्योंकि ऐसा है ना, उसका कोर्स करना जरूरी है, नहीं तो बाद में और फीवर आ वो बड़ी टेंशन हो गई थी, मैंने कहा अगर बीमार हो गई थी ना, क्योंकि इधर से गेस्ट छोड़ के वैसे निकलना पड़ा। सही बात है। फिर वो फीवर, गेस्ट भी बेचारे ऐसे, उन्होंने आइडिया दिया ना, तो हमारी हिम्मत बन गई। मैं कहा आज ही चले जाओ। वो भी अच्छा था, क्योंकि सुबह होता रश। अभी फॉर्चुनेटली वहाँ कोई भी नहीं था लाइन में, सही बात है ना। थोड़ा अभी देखना बेटा, बाहर ठंड भी है ना, थोड़ा ख्याल रखना, ठंड से बचाओ। तो मैं स्टीम दूंगी, किचन नहीं दूंगी। और फिर सोने से पहले पापा वैसे भी बुखारी का टेम्परेचर नॉर्मल कर देते हैं, फिर हम रूम में जाएंगे तो रूम ठंडा होगा। अच्छा, जो शैलजा वाला रूम है वो कैसा है? वो तो गर्म, बहुत बढ़िया, गर्म है, वहाँ नहीं पता चलता। अच्छा। और वहाँ पे बढ़िया एकदम नींद भी आ जाती है, और गर्म भी है वो कमरा। अच्छा वहाँ पे बढ़िया। अच्छा आपको भी हमने, पापा काम कर रहे थे, हाँ, इनको भी बीच हम काम लेके से भी उठा। काम मेरे को करते उठना पड़ा ना, मैंने कहा ये सुनो दिक्कत हो जाए आव्या के साथ। मेरे को भी ऐसा लगा जब मैं कल देख रहा था तो इसको बुखार था, हाँ फिर आज सुबह भी बुखार था, जब अभी मैं दिन में भी बुखार था, फिर मेरे को लगा नहीं यार थोड़ा अलार्मिंग स्टेज चले जाना चाहिए। हाँ, प्रिकॉशनरी। हाँ, फिर ऐसा होता है ना, Precautionary, कहीं ऐसा हाँ। ना हो केस खराब हो जाए। हाँ, ये क्या भाई? ये अरबी अक्षय की फेवरेट, गाटी अक्षय की फेवरेट है ना। याद है अक्षय तुम्हारे, जब तुम कच्ची खाते वो खाते थे इसको बिना, है ना, बिना इसके, और दही के साथ। हाँ, नमक और दही के साथ, है ना। अच्छा, ये इसकी खाल उतार दी तुमने, छिलका, है ना। अच्छा, तो इसको क्या आज क्या प्रोग्राम, कैसे खाना है, कैसे बना रहे इसको? आज तो सब्जी बनानी? बनाएंगे। हाँ। अच्छा, या फिर वैसी खानी है नमक के साथ? नहीं, खत्म हो जाएगी। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये भी अच्छा। खा लेंगे दिन में कभी। हाँ, आज तो पता ही नहीं चला, लाइट भी अब जाके ऑन कर। सही बात है, हम लोग अंदर ही बैठे थे क्योंकि प्रीति आई थी तो उसके साथ गप्पों में पता ही नहीं चला टाइम का। तो अक्षय अभी पूजा करने जा रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, तो फिर मैं आऊँगी तो आऊँगी, पर आप पूजा कर लेना। पूजा करके आता हूँ, ये पकड़वाओ। तो मैं अभी रूम जा रही हूँ क्योंकि मेरे को दवाई खानी पड़ेगी, मेरे को फिर से फीवर आ रहा है। तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर फीवर आए चाहे ना आए, पर पीसीएम खाना ही खाना, 3 दिन का कोर्स। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि हल्का सा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पहले मैं दवाई खा लूँ, ताकि पढ़ने से पहले वो कंट्रोल हो जाए। सुबह से हम लोगों ने अपना बेड भी नहीं बनाया क्योंकि मैं लेटी हुई थी, उसके बाद एकदम हॉस्पिटल चले गए। तो मैं इसको अच्छे से कर लेती हूँ ताकि हम रात को अच्छे से सो जाए। इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं, मेरे को कभी भी ऐसा फीवर नहीं आया। आता था नॉर्मल 99 100 तक, पर इस बार 102 103 पहुँच गया। मैं तभी इतना ज़्यादा डर गई थी, तो तभी मैं हॉस्पिटल गई, पर पता नहीं अभी भी फीवर आ रहा है। 1-2 दिन देखती हूँ मैं डॉक्टर की दवाई खा के, अगर मेरे को लगता है कि मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हो रही हूँ तो ठीक है, वरना हम शिमला चल जाएंगे और प्रॉपर टेस्ट करेंगे। वैसे तो मैंने अपनी डॉक्टर से भी पूछा था, तो उन्होंने ही बोला था कि आप वहीं पे एक बारी पूछ लो, मतलब डॉक्टर को दिखा दो, अगर वो दवाई देते हैं तो ठीक है, आपको असर होता है ठीक है, नहीं तो फिर शिमला आके आप टेस्ट करवा देना। तो देखते हैं, कुछ दिन वेट करते हैं। बाकी मुझे अपनी टेंशन नहीं है, मेरे को सिर्फ आव्या की टेंशन है कि कहीं मेरी वजह से उसको फीवर ना है। तो मैं फटाफट से अपनी दवाई खाती हूँ और फिर मैं भी पूजा करने जाती हूँ। तो अक्षय पूजा कर रहे हैं, तो मैं ना इतने टाइम से आप लोगों को अपना मंदिर भी नहीं दिखाया था। तारा देवी माता के दर्शन तो अब शायद 20 को होंगे, क्योंकि हम लोगों ने तभी शिमला जाना है। 21 को अक्षय आपको माता रानी के दर्शन कराएंगे, पर मैं यहाँ पे आपको दर्शन करवा देती हूँ अपने मंदिर में। दादी ने सारी मूर्तियाँ बहुत अच्छे से सजा के रखी है। जय हो माता रानी, जय हो चुड़ेश्वर महाराज, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो ये देखो, ये रूम बहुत अच्छा है, यहाँ आके ना बड़ा अच्छा सुकून मिलता है ना। बहुत बढ़िया। और ये हमारा बचपन का रूम है ना। हाँ, सब बच्चे यहीं पले बड़े हैं, जितने भी हम लोग हैं, मतलब अपर बैच, लास्ट ले सकते हैं लक्ष्य तक। लास्ट लक्ष्य सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है छोटी छोटी कबर्ड है ना, जो ये ये तीटू
हाँ पुराने तिरटू। समय के ये मेरे को इसलिए पता है क्योंकि जो मेरे मामू का घर है ना, जो अब तो नहीं गया, पुराना होता था जागृति दीदी का, उनके रूम में भी ऐसे छोटे छोटे तिरटू होते थे। ये भाई ये अब ऐसे लग रहा है आपको, पर ये बहुत ही रहस्यमय होते थे, इसमें खजाना छुपा होता था। कैसा खजाना? मतलब खाने पीने अच्छा, और ये लॉक और लॉक होता था ज्यादा होते थे इसमें, और इसमें होता था वो जो पाउडर होता है ना, हाँ, दूध पाउडर, हम बहुत खाते थे हम बचपन तो में। चुरा चुरा के इसमें से खाते थे। ऐसा होता था यहाँ से बाहर वेरेंडा होता था, हाँ। तो एक बंदा सिर्फ जो खाने वाला है वो अंदर आएगा, बाकी सब वहां से आगे तक देख रहे होगे कि मम्मी पापा या दादी कोई आते होंगे। सबसे ज्यादा डर होता था दादी का। हाँ। तो दादी ने देख लिया, और दादी जैसे ही आए तो सब ने एकदम नॉर्मल हो जाना कि कुछ नहीं है। बचपन बहुत अच्छा होता है। तो मैं और अक्षय अभी रूम में आए हैं क्योंकि हमारी बेड देखो, जैसे मैं आपको बता रही थी, थोड़ा इसको ठीक करते हैं। हाँ। और मैं अभी और ये ना बढ़िया ठीक हो चुका है, और जो स्विच आया है ना हाँ। बहुत अच्छे हैं, बहुत क्वालिटी के। तो अभी देखो प्रॉपर आवाज आती है, प्रॉपर बंद होते हैं, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। ये हीटर ना बहुत काम का है, इसको ऐसे तो नहीं, इसमें ऐसे नहीं सेक सकते इसको, पर ये है कि आप कमरे में कोने में कहीं पे भी रखो तो कमरा गर्म हो जाता है। ये तो है, साथ में पानी रखना ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इससे। हाँ, तो अभी मैं इसलिए आई हूँ बेड ठीक करने, क्योंकि इसके बाद मैं किचन में जाके स्टीम दूंगी और थोड़ी देर वहीं सो जाऊंगी। तो मैं अक्षय से पूछना चाह रही थी कि अब जैसे जैसे आव्या बड़ी हो रही है तो फिर कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि अब वो चीजें ऑब्जर्व कर रही है, हमें भी पहचान रही है। अब ना धीरे धीरे अब उसको जैसे व्हाइट एंड ब्लैक दिखता है, तो जैसे छत यहाँ व्हाइट है तो वो ऊपर देखती रहेगी। थोड़ा दिक्कत ही होता है ना, हम लाइट जलाते हैं तो ज्यादा लाइट को देखती है। और धीरे धीरे वो स्टेज आने वाली है जब वो थोड़ी एक्टिविटी शुरू करेगी तो अच्छा लगता है। और अभी जैसे ऐसा है ना, छोटा बच्चा है तो वो काफी टाइम तक रेस्ट कर रहा होता है। आप 16-18 घंटे बच्चा रेस्ट करेगा, फिर उसकी एक्टिविटी कम रहती है। अब जब वो उसका टाइम उल्टा हो जाएगा, वो दिन में जागेगी रात को सोएगी, तो और भी मजा आने वाला है। मैं अक्षय को वही बोल रही थी, अभी तो मम्मी पापा है, जब हम लोग होंगे और आव्या बड़ी हो जाएगी तो एक मतलब ये होगा कि चाहिए ही होगा उसके साथ। मैं काम कर रही हूँ तो अक्षय को उसके पास रहना पड़ेगा, अक्षय काम कर रहे हैं तो उसके पास। पर एक चीज़ अच्छी है कि जैसे हम लोग उसको 2-3 बार गाड़ी में ले गए हैं तो उसको दिक्कत नहीं होती। हाँ, पेट से ही होगी। बढ़िया रेस्ट किया उसने, उसको बढ़िया ऐसा लग रहा होगा, बढ़िया झूले लग रहे, डिंग डिंग डिंग, पेट से ही होगी। क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बताया था मुझे ना, क्योंकि जब उसकी बेटी पेट में थी तो वो भी बहुत ट्रैवल करती थी, तो कहते देखियो वो ट्रैवल फ्रेंडली होगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। तो चलो हम जिस काम के लिए आए वो करते हैं ना। हाँ चलो ठीक है। तो जी ये था हमारा आज का दिन। न्यू ईयर की स्टार्टिंग ही ऐसी हुई कि नेहा बीमार हो चुकी है, तो अब आई होप कि जल्दी ठीक भी हो जाए। अभी उसने स्टीम लेनी है, फिर हमने सोचा कि उसको रेस्ट करने देंगे। और अभी फिलहाल आव्या का स्नान टाइम भी हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए व्लॉग्स, जुड़े रहे अगले व्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।